Hey everyone, welcome back to this channel. I hope you all are absolutely well. और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 को, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर नंबर 1 पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है मैंने और उसमें एक बेसिक ओवरव्यू लिया था हमने कि बिजनेस होता क्या है। इस चैप्टर में मेनली हम लोग को समझना है कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या टाइप्स हैं बिजनेसेस के, कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है, कंपनी क्या होती है। तो ये सभी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में। तो चलो फिर जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं देखो बार बार सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ना बोल के, बहुत बड़ा वर्ड हो रहा है, एसपी बिजनेस बोलूँगी तो समझ के चलना। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप दो वर्ड से मिलकर बना है, सोल और प्रोप्राइटर। सोल का मतलब होता है सिंगल, ओनली, एक अकेला इंडिविजुअल, ठीक है। और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। तो मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक अकेला इंडिविजुअल सभी चीज़ें मैनेज करेगा, सारे डिसीजन मेकिंग वो खुद करेगा, अगर कुछ प्रॉफिट्स होते हैं वो उसे अकेले इंजॉय करेगा और अगर कोई लॉसेज होते हैं उसे अकेले ही बियर करने पड़ेंगे। इसी टाइप के बिजनेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जिसे हम अपनी भाषा में कह रहे हैं एसपी बिजनेस। क्लियर। अब आप ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस अपने आसपास देखते हो, जितने भी रिटेल शॉप्स होती हैं, ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, जिसमें एक अकेला पर्सन ही सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, एसपी बिजनेस। मीनिंग क्लियर हुआ? तो अब इसे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने के लिए इसके फीचर समझते हैं। एक चीज़ याद रखना कि इस पूरे चैप्टर में आपको हर टाइप के बिजनेस के फीचर समझना है, मेरिट्स और डीमेरिट्स समझ के चलना है। तो अगर आपको फीचर्स अच्छे से क्लियर हो गए तो मेरिट्स और डीमेरिट्स समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। सो द फर्स्ट फीचर वी हैव इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखो अगर आपको एसपी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसकी फॉर्मेशन बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है और लॉ ने भी आज सच कोई एक्ट पास नहीं किया इस बिजनेस के लिए कि जैसे कंपनीज़ के लिए कंपनीज एक्ट बनाए, इसी तरह एसपी बिजनेस के लिए कोई भी एक्ट नहीं है। तो फॉर्मेशन बहुत ईजी है और अगर आपको बिजनेस बंद करना है तो वही बहुत आसानी से आप बंद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी दो टाइप्स की होती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है कि एक ओनर ने जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जितनी प्रॉपर्टीज इन्वेस्ट की हैं, उतना ही पैसा मांगा जा सकता है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं मांगा जाएगा। वो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है कि अगर एक ओनर ने सपोज कोई लोन लिया है 1 लाख रुपीज़ का और बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू है 80,000, तो 20,000 का तो डिफरेंस रह गया। तो वो कौन पे करेगा? जो ओनर है उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपने पर्सनल एसेट सेल ऑफ करके उस 20,000 के डेट की पेमेंट करनी पड़ेगी। ये क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एसपी बिजनेस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है। मतलब अगर आपके बिजनेस के एसेट सफिशिएंट नहीं है आपकी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, आपके डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, तो उस केस में ओनर को अपने पर्सनल एसेट्स को सेल ऑफ करके उस डेट की पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। ऑलरेडी बता दिया कि जब एक अकेला इंडिविजुअल पूरे बिजनेस को मैनेज करेगा तो जितना ही प्रॉफिट होगा वो उसे अकेले ही इंजॉय करेगा, अगर कोई लॉस होता है तो उसे अकेले ही बियर करना पड़ेगा। मतलब कोई और इंडिविजुअल आगे, कोई और पर्सन आगे उस प्रॉफिट या फिर उस लॉस को शेयर नहीं करने वाला है, ठीक है। इसके बाद आता है कंट्रोल। जब एक अकेला प्रोप्राइटर ही बिजनेस चलाएगा, अकेला इंडिविजुअल ही पूरे बिजनेस को मैनेज करेगा, तो पूरा का पूरा कंट्रोल उसी का रहेगा बिजनेस पे। जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी वो अकेले करेगा, किसी और से कंसल्ट करने की, किसी और के ओपिनियंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। इसके बाद आता है नो सेपरेट एंटिटी। इसका मतलब क्या है कि लॉ की नज़रों में ओनर और बिजनेस एक ही माने जाएंगे। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो रिलायंस इंडस्ट्री अपने नेम से जानी जा रही है और धीरू भाई अंबानी जी जो उनके ओनर हैं, प्रमोटर थे, वो अपने नाम से जाने जाते हैं। तो वहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है। बट एसपी बिजनेस के केस में जब एक अकेला इंडिविजुअल ही पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है तो लॉ की नज़रों में बिजनेस और ओनर एक ही बात है, ठीक है। अगर बिजनेस को कोई भी लॉसेज होते हैं तो वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ओनर। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या है कि अगर ओनर के साथ कुछ भी हो जाता है, कि उसकी डेथ हो जाती है, वो पागल हो जाता है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर उसको कोई भी डिसीज हो जाता है, तो उस केस में बिजनेस एंड पे भी आ सकता है। मतलब अगर ओनर है तो बिजनेस चलेगा, अगर ओनर ही नहीं रहा तो बिजनेस भी बंद हो सकता है। तो इसमें बिजनेस ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये थे एसपी बिजनेस के फीचर्स एंड आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
तो अब डिस्कस करते हैं इसके मेरिट्स। देखो फर्स्ट पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकिंग। ऑलरेडी हम लोगों ने फीचर्स में पढ़ा कि जब एक अकेला इंडिविजुअल पूरे बिजनेस को मैनेज करेगा तो सारा का सारा कंट्रोल उसी का होगा, सारी डिसीजन मेकिंग उसे खुद करनी है, किसी और से कंसल्ट नहीं करना और किसी और के ओपिनियंस भी नहीं लेने। तो डिसीजन मेकिंग बहुत क्विकली और आसानी से हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो अगर हम बात करें कंपनीज की, तो अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हो कि वो कितना कमा रही हैं, कितना वो रिटर्न देती हैं, क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं, तो वो सारा डेटा उनकी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाता है। ठीक है, बट अगर बात करें एसपी बिजनेस की, तो लॉ भी ऐसा उसने कोई रूल नहीं बनाया है कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को शो करना पड़ेगा पब्लिक में। तो काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है उस बिज़नेस की, एसपी बिज़नेस की इंटरनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो सीक्रेट रहती है, कॉन्फिडेंशियल रहती है, जो कि इसका एक मेरिट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्ट इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? बेनिफिट, फायदा, प्रॉफिट। तो जब एक अकेला प्रोप्राइटर बिजनेस करेगा तो जितना ही प्रॉफिट होगा वो उसका अकेले का है, कोई और आके उससे शेयर नहीं करने वाला। तो जितना ही प्रॉफिट होगा, जितना ही फायदा होगा, वो डायरेक्टली उस प्रोप्राइटर को ही मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद आता है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। इसका मतलब क्या है कि जब आप खुद के लिए काम करते हो तो अगर मुझे ज़्यादा कमाना है तो मैं ज़्यादा काम करूँगी, मुझे अगर किसी दिन कम कमाना है तो मैं कम काम करूँगी। उससे मुझे एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो पाएगा। ठीक है, तो जब आप खुद के लिए काम करते हो वहाँ पे एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट वाली चीज़ आ जाती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ऑलरेडी हम लोगों ने फीचर्स में पढ़ा कि कोई भी एक्ट नहीं है जो इस बिज़नेस को गवर्न करता है, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं है, तो चाहे फॉर्मेशन हो चाहे क्लोजर हो, बहुत ही ईजीली ये चीज़ें इस बिज़नेस में होती हैं। फॉर्मेशन भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो और अगर बिज़नेस बंद करना है तो वो भी बहुत ईजीली कर सकते हो। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बुक से इनकी रीडिंग ज़रूर करना। अब डिस्कस करते हैं इस टॉपिक का लास्ट पार्ट, दैट इज डीमेरिट्स। फर्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये बिजनेस फेस करता है वो है पैसे की। एक प्रोप्राइटर के पास पैसा लिमिटेड होगा जिसकी वजह से ये बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाता। ठीक है, ये बिजनेस सूटेबल किन के लिए रहता है? जिन्हें स्मॉल स्केल पे काम करना है, या फिर अगर अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इनिशियली कुछ सालों के लिए ये बिजनेस सूटेबल रहता है, बट इसके पास रिसोर्सेज कैसी होंगी? लिमिटेड। पैसा कैसा होगा? लिमिटेड, जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता और ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ऑलरेडी पढ़ा कि अगर ओनर के साथ कुछ भी होता है, डेथ हो जाती है, वो पागल हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर उसे कोई भी डिसीज होता है, तो उस केस में बिजनेस बंद भी हो सकता है। बिजनेस की लाइफ लिमिटेड है, जब तक ओनर रहेगा बिजनेस चलेगा। अगर ओनर ही खत्म हो गया, वो चला गया ऊपर, ठीक है, एकदम ऊपर, तो उस केस में बिजनेस भी बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैंने बताया कि इस केस में लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके बिजनेस के एसेट सफिशिएंट नहीं है आपके डेट्स को पे करने के लिए, तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स को अटैच करके उस डेट की पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये अगेन इसकी एक डीमेरिट बन जाता है। ठीक है, और लास्ट है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। इसका मतलब कि एक ओनर हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होगा कि उसे फाइनेंस को भी मैनेज करना है, उसे मार्केटिंग पे भी ध्यान देना है, सामान खरीदना भी है, बेचना भी है, कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन भी बनाना है। तो ये सभी चीज़ें एक इंडिविजुअल नहीं कर पाएगा, स्किल्स लिमिटेड होंगी। तो ये भी इसकी एक डीमेरिट, ये भी इसका एक डीमेरिट बन जाता है। तो मतलब क्या है कि रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, आपके बिजनेस की जो लाइफ है वो भी लिमिटेड है, आपके पास स्किल्स भी लिमिटेड है, और जो लायबिलिटी है वो कैसी है? अनलिमिटेड। तो ये सभी इसके डीमेरिट्स हैं और आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसपी बिजनेस होता क्या है, फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप का बिजनेस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।